कबीरदास जी की साखियों में अब तक आपके लिए 14 साखियां पढ़ाई गई थी। अगली 15वीं साखी है। पंख उड़ाई गगन को पेंड रहा प्रदेश, पानी पिया चंचविन भूल गया ये देश। ये जीवात्मा रूपी जो पक्षी है वो आसमान की ओर उड़ गया और ये जो हमारा पंच भौतिक शरीर है वो यहीं पड़ा रह गया। पानी पिया चंचविन अर्थात राम रसायन रूपी जो जल था उस अमर जल को पीने के बाद इस संसार सागर के लिए फिर पुनः भूल गया, यहाँ आना भूल गया। अब वह यहाँ कभी दोबारा नहीं आएगा। जिससे मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है उसका फिर पुनर्जन्म नहीं होता। पिंजर प्रेम पिकासिया अंतर भया उजास, मुख कस्तूरी महमही बाणी फूटी बास। अब इस अंतस में जब ईश्वरीय प्रेम जागृत हो गया, अंतस में ईश्वरीय प्रेम के प्रकट होने के बाद अब अंतःकरण प्रकाशमान हो गया है, अंतर में उजाला ही उजाला है। और जब जिस भी साधक के लिए परमात्मा का साक्षात्कार हो जाता है या परमात्मा से जुड़े हुए कुछ थोड़े बहुत छोटे मोटे अनुभव भी होने लगते हैं तो उसकी वाणी से फिर अमृत के समान शब्द प्रस्फुटित होने लगते हैं। उसी के विषय में कबीरदास जी ने कहा है, मुख कस्तूरी महमही अर्थात मुख से कस्तूरी जैसी सुगंध के रूप में शब्द प्रस्फुटित होने लगते हैं। वाणी फूटी वास अर्थात सुगंधित वाणी निकलने लगती है। नैना अंतर आव तू ज्यों हों नैन झपेओ। कबीरदास जी जीवात्मा के रूप में कहते हैं कि हे ईश्वर, हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, जो भी स्वरूप आपका है वह स्वरूप मेरे लिए मेरे नैनों में समा जाए और जैसे ही वो नैनों में आए तो मैं अपने नेत्रों को बंद कर लूं। और मैं ये चाहता हूं कि ना हो देखो और को, ना तो मैं संसार में किसी अन्य को देखना चाहता और ना मैं ये चाहता हूं कि तू किसी को देखे। ये थोड़ा स्वार्थ की भावना है, लेकिन जो अत्यंत प्रेमी होता है वो ये नहीं चाहता है कि मेरा प्रेमी किसी अन्य प्रेमी की ओर दृष्टि डाले। वो ईर्ष्या जैसी भावना यहाँ पर परिलक्षित होती है। कबीर हरस यूं पिया बाकी रही न थाक, पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़ी चाक। कबीरदास जी कहते हैं कि हमने राम नाम रूपी रस को इस प्रकार से पान किया है, राम रसायन का इस प्रकार से पान किया है कि बाकी रही न थाक। उस अमृत को प्राप्त करने के बाद फिर शरीर में थकान नहीं गई है, शरीर की थकान समाप्त हो गई है। पाका कलश कुमार का बहुर न चढ़ी चाक। अब ये कलश जो है एक बार में पक गया, अर्थात जीवात्मा ने परमात्मा का सानिध्य पाकर के परिपूर्णता प्राप्त कर ली है। बहुर न चढ़ी चाक। अब ये दोबारा इस संसार के चक्र पर नहीं चढ़ेगा, अर्थात संसार के आवागमन रूपी चक्र में ये दोबारा नहीं आएगा। हेरत हेरत हे सकीर रहा कबीर हिराय, बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाए। ईश्वर को खोजते 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 मैं तो ईश्वर में ही खो गया। कबीरदास जी का कहना है कि ईश्वर का अनुसंधान करते 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 अष्टचक्रों को जागृत कर, कुंडलनी को जागृत कर ईश्वर को ढूंढते 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 मैं तो ईश्वर में ही खो गया। और अब मेरी स्थिति वह उसके समान, उस बूंद के समान हो गई है जो समुद्र में मिल जाती है तो समुद्र से फिर पृथक होने का भाव उसका नहीं रहता है। बूंद समानी समझ में सोकत हेरी जाए। जब बूंद समुद्र में समा जाती है, जब तक बूंद समुद्र से अलग है तब तक तो बूंद का अस्तित्व है, लेकिन जिस दिन बूंद समुद्र में समा जाती है उस दिन उसका कोई अस्तित्व नहीं रहता। फिर ईश्वरीय अस्तित्व ही उसका बन जाता है, वो भी ईश्वर के समान ही हो जाती है, समुद्र के समान ही हो जाती है। ऐसे ही जब जीवात्मा रूपी जो बूंद है वो परमात्मा में मिलने के बाद पर परमात्मा जैसा ही प्रभाव उसका हो जाता है। कबीर यह घर प्रेम का खाला का घर नाय, शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर मान। कबीरदास जी कहते हैं ये जो घर है इसमें प्रेमी लोग रहते हैं, जो ईश्वरीय प्रेम करने वाले लोग हैं वो लोग रहते हैं। ये मौसी का घर नहीं, खाला यानी मौसी का घर नहीं है जो इसमें आकर के जैसा चाहो वैसा करो, न वैसा करने से फिर ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो पाएगी।
शीश उतारे हाथ कर सो बैठे घर में, जो अपने शीश का बलिदान कर देता है, अर्थात अपनी भावनाओं को नियंत्रित करके अपने जीवात्मा रूपी फूल को भगवान के चरणों में अर्पित कर देता है, वही इस घर में रहने के लायक है, उसी की पात्रता है। जब मैं था तब हर नहीं, अब हर है मैं ना। कबीरदास जी कहते हैं जब तक अहंकार रहता है तब तक ईश्वर की बातों पर, ईश्वर जन्य प्रभाव पर भरोसा होता नहीं, और जब उस पर भरोसा हो जाता है तो अहंकार पर रहता नहीं। तो ऐसे ही कहा कि जब मैं था तब हर नहीं, जब तक मैं था तब तक हरि का अस्तित्व अंदर नहीं समा पाया, ईश्वर आ नहीं पाया। अब हरि आ गया है तो अहंकार पहले से ही समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गया जब दीपक देखा माह, जब परमात्मा रूपी प्रकाश का दर्शन किया तो अंतस में जो मैं और मेरा का जो अंधकार था वो समाप्त हो गया। अब सब कुछ लगता है कि ईश्वर का ही है। जैसा कि उपनिषद की एक कारिका में कहा गया है, ईशावास्यमिदं सर्वम यत्किंचित् जगत्याम जगत तेन त्यक्तेन भुंजीता मा गृधा तस्य सिद्धनम। ये सब कुछ जो ईश्वर में, इस संसार में दिखाई देता है, यद्दं दृश्यमानं जगत, जो कुछ भी दिखाई देने वाला है वह सब ईश्वर का ही है। जब सब ईश्वर का ही है तो फिर किससे प्रेम करें और किससे द्वेष करें? सभी से फिर प्रेम करना चाहिए।